Hello everybody, this is Dr. Hina Tawar and I welcome all of you to Textbook Super Coaching YouTube channel. I hope the VVP is also fine. So my dear students, जैसा कि हम एग्जाम में देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं से भी और कुछ भी आ रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है हमें और भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ स्टडी करना और हर उस स्मॉल टॉपिक को कवर करना जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म एक्सपेक्टेड रहता है। एंड उसमें से एक टॉपिक है आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यस, वी आर हेयर विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें हम आपको 5 मिनट से कम में बताएंगे कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या अंतर होता है। सो एक तरफ लिखते हैं हम पॉजिटिविज्म, दूसरी लिखते हैं हम पोस्ट। पोस्ट मीन्स उस एरा के बाद का पीरियड। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म वर्ड से आपको क्या समझ आता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सबूत दीजिए। कोविड में भी अगर कोई पॉजिटिव था तो क्या कहता था? भाई मुझे मेरी रिपोर्ट दिखा दो, यू गिव मी एविडेंस। यानी पॉजिटिविज्म क्या कहता है? कुछ रूल्स होते हैं और इट इज साइंटिफिक इन नेचर, यानी आपके पास कुछ रूल्स है दैट यू नीड टू फॉलो एंड यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग साइंटिफिकली। वहीं पोस्ट पॉजिटिव कहता है आई एम नॉट साइंटिफिक इन नेचर, नॉन साइंटिफिक इन नेचर, नो फिक्स्ड रूल्स। क्लियर टू एवरीवन? तो पहला डिफरेंस क्या है? पॉजिटिविज्म कहता है प्रूफ, यू नीड टू हैव एविडेंस, सबूत। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो कि किसी भी तरह की साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स यू कैन शेयर एवरीथिंग। अब जब आप शेयर एवरीथिंग कर सकते हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि ये एविडेंसेस में बिलीव करता है, ये प्रूफ की बात करता है। वहीं आप यहाँ पर नो साइंटिफिक नेचर, दैट मीन्स यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, एंड फ्री टू एक्सप्रेस मीन्स यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बिल्कुल रहती है। क्लियर? देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्यों क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमरिक क्यों होता है? बिकॉज आप डेटा, आप प्रूफ्स में बिलीव करते हो। एंड यही ये क्वांटिटेटिव ना होके दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर, क्योंकि आप अपनी भावनाएं रख रहे हो। भावनाओं को मेजर नहीं किया जाता, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेजर नहीं किया जा सकता। जैसा भी व्यू है, मेरा ओपिनियन ये है, दैट इज शब्दों में बयान करना, क्वालिटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मेजरली डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हो कि ये गिवन चीज है, इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमने प्रूव आउट कर दिया, अब आप उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो। Whereas post positive is more inductive in nature. It is more inductive in nature, जहाँ पर आप अपने conclusions build कर रहे हो, तो आप specific से towards general conclusions पे जा रहे हो जिनको आप build up कर रहे हो। And this is the reason this is more structured in nature and this is unstructured in nature. Clear? काफी सिंपल था आपका पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट का ये डिफरेंस। अगर हम देखें तो पॉजिटिविस्ट क्या कहता है कि मुझे एग्जैक्ट ओपिनियंस नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स में बिलीव है। सो याद रखिए, पॉजिटिविज्म सुनते ही आपके दिमाग में साइंटिफिक, डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। एंड इट इज गोइंग टू केटर योर एब्सोल्यूट रियलिटी। तो अगर मैं पॉजिटिविस्ट के 2 और वर्ड जो आपको खास तौर पे एजुकेशन से रिलेटेड बताऊं, तो अब आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो प्लीज नोट डाउन कीजिए, दैट इज, ये जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है ये एब्सोल्यूट रियलिटी में बिलीव करता है, कंप्लीटनेस। क्लियर? वहीं पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या करता है? पीछे देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बिलीव करता है, यानी चीजों को डीपली स्टडी कर रहा है, अपनी भावनाएं रख रहा है, अपने यस अपने नो रख रहा है, अपने ओपिनियंस रख रहा है, यानी ये चीजों को क्रिटिकल रियलिटी में बिलीव करता है, क्रिटिकली एनालाइज करता है। सब्जेक्टिविटी मीन्स किसी भी चीज का पक्ष विपक्ष, उसके बारे में गहराई में सोचना। क्लियर? वहीं अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हो, अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हो, वो पॉजिटिविस्ट में यूज होती है, जबकि आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पे आपको किसी का ओपिनियन चाहिए, जो आपके साथ मिलने के लिए रेडी है, सो यू विल गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। क्लियर? तो ऐसे
क्लैरिटी में इतनी डीपली आपने पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट का डिफरेंस कभी नहीं पढ़ा होगा. सो दैट इज व्हाई आई सेड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इस वीडियो को प्लीज अपने पास सेव कर लीजिए बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. पॉजिटिविस्ट अप्रोच थ्योरी को डेवलप करने में ज्यादा यूज रहता है, वहीं पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो ये टेस्टिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है. क्लियर? सो यस, कहीं ना कहीं आपको अगर थ्योरीज डेवलप कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो डेवलपिंग में पॉजिटिविस्ट हेल्प कर देता है और टेस्टिंग में आपको कहीं ना कहीं पोस्ट पॉजिटिव हेल्प करता है. और अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपका मन कर रहा है हमें ज्वाइन करने का, क्योंकि ये राइट टाइम है, क्योंकि जून का नोटिफिकेशन कभी भी आने वाला है, तो प्लीज join us and use the coupon code HENAD, ताकि जो 23,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 9300 में मिलेगा विद 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. खास बात इस ऑफर की ये है कि यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल की पूरी वैलिडिटी रहेगी, सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी रहेगी. तो ये ऑफर आपको जून और दिसंबर दोनों के लिए यूजफुल है, जिसमें आपका पेपर नंबर 1, पेपर 2, स्टडी नोट्स, क्लास नोट्स, पीपीटीज, मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज सब कुछ है. सो स्पेशल ईद मुबारक ऑफर 20 से 22 अप्रैल तक का है. एंड हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भूलिएगा मत, जुड़ना 6 PM ऑन यूट्यूब एंड 7:30 PM ऑन दी ऐप फॉर श्योर. एंड एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए. सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.